अब हम देखने वाले हैं इस साल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 10th बोर्ड में आ सकते हैं, 10th बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं 2022-23 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 में, ठीक है ना। हमने बहुत ही एनालिसिस किया है इनके बारे में और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, आपके चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, पर चैप्टर 1 मान लो आपके 10 से 20 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में ज़रूर आ सकता है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। 21 और 91 का एचसीएफ होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के सबसे पहले दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लेंगे। निकाल लिया, सबसे छोटी संख्या जिसका 21 में भाग जा रहा है 3, 7 या 21, 7 7 एकम 7। सबसे छोटी संख्या जिसका 91 में भाग जा रहा है 7 का भाग जाता है 13 बार, 13 का एक बार, ठीक है। अपन ने लिख दिया 13 इंटू 7 और 7 इंटू 3 इंटू 7 और 7 इंटू 13। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 7। तो एचसीएफ आ गया अपना 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि √3 3√2 3 इंटू √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये एक असत्य होगा, असत्य क्वेश्चन होगा। असत्य वाक्य है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। इसमें ये दोनों थे, एक एक नंबर में पूछा जा सकता है आपको, ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, दोनों में से कोई भी एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लें। अब 2 नंबर के लिए क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे 2 नंबर के लिए। इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। 7, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमने बता दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो भी ध्यान से देख लीजिए। 7, 23 और 29 इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, केवल स्वयं का ही भाग जाता है। तो 7 का 7 में एक बार, 23 का 23 में एक बार, 29 का 29 में एक बार। अर्थात इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। क्या कॉमन होगा, सिर्फ एक ही होगा कॉमन इनमें। जिनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता उनमें एक होता है, या एक को सबसे इंटू कर लो वो कोई भी वैल्यू आती है। तो एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। और एलसीएम क्या होगा, सबको गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम में हम सबको गुणा कर दिया, ठीक है, सबको गुणा कर दिया, क्या आया, 11,339, ठीक है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया। और आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये कैसे करते हैं, ये अपन ने 77/210 लिख लिया। अब 210 को अपने को क्या करना है, 210 का अभाज्य गुणनखंड करने, 210 के अभाज्य गुणनखंड करने। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड अपन ने कर लिए। अपन ने क्या रूल पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही हो तो वह संख्या शांत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा क्या क्या आ रहा है, 3 और 7 भी उपस्थित हैं। अर्थात 77/210 का दशमलव प्रभाव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ये चारों क्वेश्चन, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन एक एक नंबर में, दोनों में से कोई भी पूछा सकता है, और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन 2 2 नंबर में कोई भी पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मात्र 15 मिनट की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आप अगर ये भी पढ़ के चले जाए तो बहुत अच्छे से आपके पेपर में चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले चैप्टर में आपके 4 नंबर का एक और क्वेश्चन आता है, तो अब आपका पहला चैप्टर हो जाता है 7 नंबर का। तो इस साल 2023 में जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसको देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है, दर्शाइए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपने सवाल कर ही रखे होंगे, आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे 10th की, तो आपने सवाल कर रखे होंगे और देख रखे होंगे ऐसे सवाल। तो इसको कैसे करते हैं, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अपने को परिमेय सिद्ध करना है तो अपन शुरू में इसको क्या मान लेते हैं, स्टार्टिंग में परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को 1/b के रूप में लिखा जा सकता है, अपन जानते हैं। तो अपन ने परिमेय संख्या को 1/b के रूप में लिख लिया। फिर इसको पक्षांतरण किया, a बराबर 3 + √5 3 + 2√5 इंटू बी, ठीक है। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो a² और बराबर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर इंटू b² हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि a² 3 + 2√5 के होल स्क्वायर से विभाजित हैं, ठीक है ना। अतः ए बी 3 + 2√5 के होल स्क्वायर से विभाजित होगा प्रमेय नंबर 1.3। इससे प्रमेय 1.3 से हम देखते हैं कि अगर a² 3 + 2√5 के होल स्क्वायर से विभाजित हैं तो ए भी 3 + 2√5 के होल स्क्वायर से विभाजित होगा। अर्थात a बराबर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, c क्यों, c एक पूर्णांक कांस्टेंट लगा देते हैं अपन, ठीक है ना। समीकरण 2 में
समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना, 2 का मान 1 में रखेंगे, 1 का मान अपन यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो सी स्क्वायर इंटू कोष्टक 3 + 2√5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा होल पावर 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 + 2√5 का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा तो एक बार 2 से कट जाएगा, इधर एक बार 2 से कट जाएगा, क्या पावर क्या रह जाएगी 2 यहाँ पे। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 + 2√5 का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन 3 से हम क्या देखते हैं कि बी स्क्वायर 3 + 2√5 के होल स्क्वायर से विभाजित है, अतः बी भी 3 + 2√5 से विभाजित होगा। ये भी किससे देखते हैं अपन, प्रमेय 1.3 से अपने को ज्ञात होता है, ठीक है। ये अपने को प्रमेय 1.3 से ज्ञात होता है। अब आगे देखिए, अर्थात ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 3 + 2√5, दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जरूर है, अतः ए व बी सह अभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होगी, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास है। जो हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, सहभाज्य संख्याएं जिनमें केवल एक गुणनखंड कॉमन होता है वो सहभाज्य संख्या होती है, तो ये हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अर्थात जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसका विरोधाभास हो रहा है, अर्थात 3 + 2√5 क्या होगी, परिमेय न होकर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये अपने सिद्ध हो गया। ये भी 2023 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सबसे ज़्यादा नंबर 4 नंबर का आने वाला है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे चैनल पर वीडियोस कैसे लगे, पढ़ाई संबंधित वीडियोस कैसे लगे। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम आगे भी चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।